देखिए एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, इन दोनों विधियों का हमें इसमें प्रयोग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए कि हमें क्या करना होता है कि संख्याएं एक जैसी बनानी होती हैं। जैसे इधर केवल x दिया गया है, x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें भी x का गुणांक 2 बनाना होगा और फिर इन दोनों समीकरण को हम घटा देंगे। वहां से x और 2x यानी एक ही जैसे बनकर कट जाएंगे, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। हम क्या करेंगे भाई, पहले समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम 2 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2x में ये वाला समीकरण है और इस वाले समीकरण से घटाना है। 2x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 0 आ जाएगा, प्लस 2y में से 3y जाएगा, यानी 2y माइनस माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10 - 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 5y इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6/5, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर वहां से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 6/5 आ गया। ऐसे ही x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी एक समीकरण से हम रख देंगे। पहले समीकरण में रखेंगे इसका मान, तो देखिए पहले समीकरण से समीकरण है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x का मान निकालना है हमें, तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो 6/5, ठीक है। तो 25 माइनस 6/5 यानी कितना हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा यानी 19/5 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया, ठीक है। तो जो हो गया हमारे दोनों आंसर। अब इसी में क्या करना था हमें, इसमें प्रतिस्थापन विषय से सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसे भी प्रतिस्थापन विषय करेंगे, देखिए देखिए पहला समीकरण क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। हम पहले समीकरण से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर x का मान निकाल सकते हैं। तो पहले समीकरण से देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई आ जाएगा। ऐसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर x बराबर इसमें क्या करेंगे, 5 माइनस वाई रखेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो माइनस का देखिए, माइनस का 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 4, और माइनस का 10, यहाँ से माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 से समीकरण है हमारे पास x बराबर 5 माइनस वाई, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस वाई की वैल्यू 6/5 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 6 यानी 19/5 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 19/5। तो दोनों ही विधि से देखिए हमारे आंसर सेम आए हैं, इसका मतलब दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे, ठीक है। तो ये कौन सी विधि होगी, प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले जो हमने विधि इसमें इस्तेमाल की थी वो क्या थी, इसे हम कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है।
इसका पार्ट 2 है, देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, पहले विलोपन विधि और फिर इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। ठीक है, तो पहला समीकरण है हमारे पास 3x + 4y = 10, ये हमारे पास पहला समीकरण है। ऐसे 2x - 2y = 2, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, हमें इसमें विलोपन करना है, यानी संख्या एक जैसी बनानी होती है हमें इसमें। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम पहले वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 6x + 8y = 20, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। ऐसे 6x - 6y = 6, इसे हम समीकरण 4 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 से 4 को घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर देखिए 6x में से 6x जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा। 8y में से 6y जाएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस बीच में लगा हुआ है, तो 8 - -6y। ठीक है, यानी 8y - -6y = 20 - 6। ठीक है, तो 8y प्लस हो जाएगा 6y = 14। यहाँ से कितना आ जाएगा, 14y = 14 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 अपॉन 14, यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो मान लेते हैं हमने y का मान समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, या फिर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से तो 3x + 4y, y का मान कितना है 1 बराबर 10। ठीक है, तो 3x = 10 - 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 6/3। 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी होगी। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, दूसरी विधि क्या है हमारी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास पहला समीकरण क्या था, 3x + 4y = 10, पहला समीकरण है हमारा। दूसरा समीकरण 2x - 2y = 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमें किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो देखिए सेकंड वाले समीकरण में क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 से अगर भाग करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, देखिए x - y = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, y + 1 आ जाएगा। हम इसे समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया हमने। अब इस x का मान देखिए 2 से निकाला है हमने, तो इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से देखिए कितना आ जाएगा, 3x का मान रख देंगे इसमें, y + 1 + 4y = 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3y + 3 + 4y = 10। तो यहाँ से देखिए 3y और 4y कितना हो जाएगा, 7y = 10 - 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 7y = 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से x बराबर 3 + 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी y का मान कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले क्या था, ये कौन सी विधि, इसे विलोपन विधि, और ये हमारी प्रतिस्थापन विधि। अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, हमें पहले प्रतिस्थाप विलोपन विधि और फिर प्रतिस्थापन विधि लगानी है। ठीक है, तो इसे आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा।
पहला सवाल देखेंगे। देखिए पहला समीकरण है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये हमारा पहला समीकरण है। ऐसे x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए देखिए पहला समीकरण क्या था हमारे पास, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसमें अभी हमें क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो विलोपन विधि के लिए क्या करना होगा, हमें कोई भी से भी इसमें टर्म हमें एक जैसे करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले वाले समीकरण में अगर हम देखिए दो से गुणा कर दें तो ऊपर देखिए 2/2 बन जाएगा, यानी एक बन जाएगा, नीचे भी x एक ही है। तो समीकरण एक में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा ऊपर, अपन में 2 प्लस 2 इंटू 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 2। ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 4y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, ये x से x तो घट जाएगा, यानी 0 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4y/3 है, माइनस माइनस का y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -2 और -3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4y/3 प्लस y/3 इक्वल टू -5। यहाँ से देखिए 4y और y 5y/3 इक्वल टू -5। यहाँ से देखिए 5 से एक बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। x माइनस y का मान -3/3 इक्वल टू 3, ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो जो हमारी कौन सी विधि थी, ये हमारी थी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखिए आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए y/3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल यदि इनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें रैखिक समीकरण बनाकर उसका हल ज्ञात करना है, वो भी विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है इसका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम भिन्न ही मान लेंगे। ठीक है, भिन्न क्या होती है, देखिए उसमें अंश होता है और हर होता है। तो माना अंश बराबर x, कमा हर बराबर y। ठीक है, तो यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होती है x/y होती है, तो भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है जी, हमने मान लिया है। अब कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, अंश कितना है x में एक जोड़ दें, अब कह रहा है कि हर में एक घटा दें, यानी y में से एक घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न एक हो जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो x+1 बराबर y-1। यहाँ से x-y इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 और -1 यानी -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। ऐसे ही देखिए प्रश्नानुसार
यहाँ पर आपको लिखना था, देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या कहना है, देखिए यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश में हमें कुछ नहीं करना है, हर में केवल एक जोड़ना है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2x बराबर y+1, ठीक है, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब इसे क्या करना है, हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए इसमें 2x आ रहा है और इसमें देखिए x आ रहा है, इसमें माइनस का y है, इसमें भी माइनस का y है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, देखिए 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, देखिए x बचेगा, देखिए माइनस का y और माइनस का y, ठीक है, यानी दोनों ही एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, क्योंकि देखिए माइनस का y होगा, माइनस लगाकर माइनस का y होगा, यानी ये दोनों ही कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का y बचेगा, एक प्लस का y, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो 1 माइनस और माइनस बीच में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से y का मान आ जाएगा। x का मान हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए x कितना है, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो y उधर जाएगा, तो 3+2 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमें क्या निकालना था इसमें, हमें भिन्न निकालनी है। भिन्न क्या होती है, x/y होती है, तो भिन्न कितनी आ जाएगी, x का मान 3, y का मान 5, तो भिन्न हो जाएगी 3/5, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर का, ठीक है। भिन्न पूछी गई थी हमसे, तो भिन्न में x और y आ गए, x का मान 3 और y का मान 5, तो यानी x बटे सॉरी 3/5 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है, ठीक है, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो उसमें देखिए नूरी और जो हमसे पूछा जाता है हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। नूरी और सोनी की आयु पूछ रहा है, तो हम दोनों की आयु मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे। अब क्या कहना है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों की आयु 5 5 कम हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, x/-5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए नूरी की आयु यानी x-5, सोनू की आयु y-5, ये 3 गुनी है, यानी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से x-5 इक्वल टू 3y-15, कितना आ जाएगा, देखिए x-3y इक्वल टू 5 प्लस का हो जाएगा माइनस का 15, तो x-3y इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, x+10 हो जाएगी, साथ में सोनू की आयु भी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु यानी x+10 बराबर है सोनू की आयु की 2 गुनी की, ठीक है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x+10 बराबर 2y प्लस का 20, तो x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे में से पहला घटाने पर, देखिए एक्स में से एक्स जाएगा तो 0 बचेगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y। ठीक है, यानी माइनस का 2y, ठीक, और माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस का 10, यहाँ से माइनस 2y प्लस का 3y बराबर 20। तो यहाँ से 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा, y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, वहां से हम निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण में रखेंगे y का मान, तो कितना आ जाएगा देखिए, x माइनस 2 × 20 बराबर 10। तो देखो 20 दूनी 40, 40 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50। तो x बराबर कितना है 50 और y बराबर कितना है 20। x क्या माना था हमने, नूरी की आयु, और y क्या मानी थी हमने, सोनू की आयु। तो x बराबर कितना आ गया 50, y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, तो दोनों की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष और इसकी सोनू की आयु 20 वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या दो अंकों की संख्या है, तो हम इसमें दो अंक इसके हमें मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो माना इकाई, इसमें देखिए दो संख्या है तो इकाई और दहाई के अंक होंगे, तो माना इकाई बराबर ए, दहाई बराबर, दहाई का अंक बराबर बी। ठीक है, तो इसमें संख्या क्या बन जाएगी, संख्या को हम क्या लिखते हैं कि 10 गुणे दहाई का अंक क्या होता है मल्टीप्लाई में, और प्लस का इकाई का अंक, यानी संख्या होती है हमारी 10a प्लस 10b प्लस ए के रूप की होती है संख्या। अब क्या रहा है इसमें कि संख्या के अंकों का योग 9 है, लेकिन संख्या के अंक हमने क्या माने, ए और बी माने हैं। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पहला समीकरण बनाएंगे। अब कह रहा है कि संख्या को अंकों को पलटने पर, ठीक है, पलटने पर बनने वाली संख्या लिखेंगे पहले हम, अंक पलटने पर बनी संख्या। देखिए संख्या हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसमें अंक बी की जगह ए करना है और ए की जगह बस बी करना है, 10a प्लस बी हो जाएगी। अब इसमें क्या कर रहा है कि संख्या पलटने पर बनी संख्या से 2 गुना है संख्या का 9 गुना। ठीक है, यानी इसका 9 गुना लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10b प्लस ए, इसका 9 गुना, यानी 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और अंकों को पलटने से बनी संख्या, देखिए संख्या ये वाली बनी है अंकों को पलटने पर, 10a प्लस बी के 2 गुने के बराबर है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 90b प्लस 9a इक्वल टू 20a प्लस 2b, तो कितना आ जाएगा देखिए 9a, ए वाले एक तरफ कर लेंगे और बी वाले एक तरफ, तो 90b माइनस 2b बराबर 20a माइनस 9a। ठीक है, तो 90 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 88b, और 20 में से 9 जाएगा 11a। देखिए 11 से इसे हम 8 बार में काट देंगे तो 8b बराबर ए आ जाएगा, इसे हम लिख लेंगे। देखिए ए माइनस 8b इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जो हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, हमारे पास दो समीकरण आ गए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, इन दोनों को घटाना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटाएंगे, देखिए तो ए में से ए जाएगा तो 0 बचेगा, बी में से माइनस का 8b जाएगा, यानी बी माइनस माइनस का 8b, और बराबर 9 माइनस 0 यानी 9 बचेगा। तो बी और प्लस का 8b हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9b बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा तो b बराबर कितना बचेगा
वन बचेगा केवल। ठीक है, बी बराबर कितना आ गया, बना गया। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इसे। तो यहाँ से देखिए ए बराबर, यहाँ पर ए बराबर 8 भी था, तो ए बराबर 8 गुणे 1, एंड ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर आ गया, बी बराबर आ गया। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही, संख्या हमने क्या मानी थी, 10b प्लस ए, तो इसमें बस मान रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए संख्या 10b, बी का मान कितना है 8, प्लस ए का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना है 1, प्लस ए का मान कितना है 8, तो 10 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो हमसे पूछा गया था, क्या ये संख्या बताइए। तो संख्या क्या हो जाएगी, 18। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि उसने 50 के एक्स नोट और 100 के बाई नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो माना 50 के नोट बराबर एक्स, जो देखिए हमसे पूछा रहा है हमेशा में भाई एक्स और बाई मानना होता है। ठीक है, कॉमा, और 100 के नोट कितने, बाई। अब क्या कह रहा है कि 2000 के नोट, 2000 रुपये निकालने हैं उसे। अब बैंक गई है, ठीक है, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट निकालने के लिए मीना ने कुल 25 नोट निकाले हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये 25 नोट निकाले हैं, यानी एक्स और वाई टोटल मिलाकर उसके पास 25 नोट हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि 50 के और 100 के नोट निकाले हैं, और टोटल रुपए कितने निकाले हैं, 2000। देखिए 50 के नोट एक्स जब नोट निकाले हैं तो उसके पास 50 एक्स रुपए हो गए, प्लस 100 के बाई नोट निकाले हैं तो 100 बाई रुपए हो गए, और टोटल उसने कितने रुपए निकाले हैं, रुपए निकाले हैं 2000, तो टोटल हो जाएगा 2000। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब बस इसे सॉल्व करना है हमें, इन दोनों समीकरण को, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कि किसी भी समीकरण में हम 50 से ऊपर वाले समीकरण में, हम समीकरण एक में क्या करेंगे, 50 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 50 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ऊपर कितना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 एक्स, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 वाई, बराबर 25 गुणे 50। ठीक है, तो 50 एक्स प्लस 50 वाई, 25 पंचे कितना होता है 125, और जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। ठीक है, तो ये वाला दूसरा समीकरण है, और ये वाला तीसरा। ठीक है, 50 में से 50 जाएगा, जीरो बचेगा, प्लस 100 में से 50 जाएगा तो 50 वाई, बराबर 2000 में से 1250 जाएगा तो 750 बचेगा। यहाँ से पाई बराबर कितना आ जाएगा, 750 बटे 50। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 5 पचम 25, यानी बाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब ए का मान निकालेंगे यहाँ से, समीकरण एक से ए का मान निकालेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 15, बराबर 25। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी एक्स का मान कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो ये हमसे इसमें पूछा गया था बस, ये बताइए कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट। 50 के नोट हमने एक्स माने हैं, और 100 के नोट वाई। तो एक्स का मान आ गया 10, यानी 50 के नोट कितने हो गए, 10 हो गए, और वाई का मान कितना आ गया 15, यानी 100 के नोट कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, मतलब 3 दिन में जितना किराया पड़ रहा है वो तो उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब एक दिन का अलग किराया दिया जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पर है कि किराया जो 3 दिन का फिक्स किया गया है वो तो देना ही देना है आपको। ठीक है,
उसके बाद आप जितने दिन रखेंगे किताब को अपने पास उसके अलग से रुपए देने पड़ेंगे। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें एक्स और वाई से मानना होता है जो हमसे पूछा गया सवाल में। पूछा क्या गया है, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। तो मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर एक्स, मान लिया हमने एक्स रुपए, ठीक है। और क्या पूछा गया था, अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया इसे हम क्या करेंगे, 22 रुपए मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों के लिए किराया नियत है, ठीक है। जो यानी पहले 3 दिनों में किराया पड़ेगा वो हम मान लेते हैं एक्स रुपये माना है हमने, वो तो एक्स रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें नियत किराया है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया है कि जो बुक अपने पास रखी है वो 7 दिनों के लिए रखी है। अब 7 दिन में क्या होगा, देखिए पहले ये 3 दिन का किराया है वो तो एक्स रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बचे हुए इसके 4 दिन, 4 दिन में एक दिन का किराया पड़ता है 22 रुपये, तो 4 दिन का किराया हो गया 4 बाई, टोटल उससे कितना पड़ा है, 27 रुपये दिए हैं उसने, टोटल हो गया 27। तो हमारा पहला समीकरण क्या बन गया, देखिए एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी है, देखिए 5 दिन के लिए रखी है, यानी उसने पहले 3 दिन का किराया एक्स रुपये दिया। अब बचे उसके पास 2 दिन, ठीक है। अब 2 दिन में उसने क्या किया कि एक दिन का किराया 22 रुपये दे रही है, तो 2 दिन का कितना पड़ेगा, 2 बाई पड़ेगा। और टोटल उसने क्या किया है कि 21 रुपये दिए हैं, तो बराबर क्या हो गया, 21। तो यहाँ से हमारे दोनों समीकरण बन गए। अब इन्हें सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, एक्स में से एक्स जाएगा 0 बचेगा, प्लस 4 वाई में से 2 वाई जाएगा तो 2 वाई बचेगा, बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। वाई बराबर यहाँ से 6/2, 2 से 3 बार में घटेगा, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा 3। एक्स का मान निकालने के लिए हम समीकरण में मान रख देंगे यहाँ पर, एक्स प्लस 2 वाई, ठीक। वाई का मान कितना निकाला हमने, 3, तो 2 × 3 इक्वल टू 21। एक्स बराबर 21 - 6, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ से। तो एक्स का मान कितना आ गया, 15, और वाई का मान कितना आ गया यहाँ से, 3। अब एक्स देखिए हमने क्या मान रखा था इसमें कि जो नियत किराया है वो एक्स रुपये है, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 15, और वाई के माना था हमने अतिरिक्त किराया, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 15 रुपये, यानी एक दिन का किराया कितना पड़ेगा, वाई बराबर 15 और एक्स बराबर, सॉरी वाई बराबर 3, ठीक है। नियत किराया एक्स का मान कितना है, 15, और अतिरिक्त किराया 3। एक्स का मान कितना है, 15, वाई का मान कितना है, 3, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।